जीवन गाथा परम पूज्य गुरुदेव की। चेतना के शिखर यात्रा, मातृत्व की विलक्षण अनुभूति। आवलखेड़ा में एक पुरानी हवेली थी। भाई भतीजे चाचा ताऊ सब उसी में रहते थे। संयुक्त परिवार था। यजमानों और जिज्ञासुओं और स्वजन संबंधियों का आना जाना भी बना रहता था। खासी चहल पहल रहती थी। पंडित जी तब 55 वर्ष के थे। उनकी पत्नी को घर में दान कुंवरी को भी लोग ताई जी कहते थे। पंडित रूप किशोर जी सब भाई बहनों में सबसे बड़े थे। घर में जितने भी बच्चे थे सभी पंडित जी को ताऊ जी और उनकी जीवन संगिनी को ताई जी कहते थे। वे परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखती। देवरानियों और बहुओं के लिए वे जेठानी या सास नहीं बल्कि वात्सल्य और क्षमा से भरी बड़ी बहन या ताई ही थी। रात के चौथे पहर उठती और देर रात तक जागते हुए स्वजन संबंधियों का और मेहमानों का ध्यान रखने में व्यस्त रहती। सन 1911 में उन्हें मातृत्व का आभास हुआ। पहली संतान गर्भ में आई। ताई जी को कुछ विलक्षण अनुभव हुआ। बहुत सहजता से बताती थीं कि इन अनुभवों से उन्हें डर नहीं लगता, अटपटा भी महसूस नहीं होता। पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कुल देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं, ये प्रतीतियां वही करवा रहे हैं। बहुत बाद में स्पष्ट हुआ कि ये अनुभव पूर्वजों या कुल देवताओं के अनुग्रह आशीर्वाद स्वरूप ही नहीं। वे बताया करती थीं कि एक सुबह घर में दूध औटाया जा रहा था। चूल्हे पर बर्तन चढ़ा हुआ था। स्नान पूजा से निवृत्त होकर वे और दिनों की तरह बाद में किए जाने वाले कार्यों के बारे में सोच रही थीं। शरीर में इतनी स्फूर्ति और सक्रियता थी कि देर रात तक काम करना पड़ा तो भी कभी सुस्ती नहीं हुई। कठोर परिश्रम करने पर भी थकान अनुभव नहीं हुई। उस सुबह न जाने क्या हुआ कि झपकी लग गई। वे बैठी हुई थीं और पलकें मूंद गई। लगा जैसे नींद आ गई, कोई सपना देख रही हैं। सपना किसी अज्ञात प्रदेश का वन का है। वे उस निर्जन प्रदेश में अकेली हैं। चारों ओर सूर्य की आभा बिखरी है। पूर्व दिशा में पिंड की तरह सिंदूरी लाल रंग का गोला उदित हो रहा है। उसी उदित सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। वातावरण में व्याप्त सुगंध ने ताई जी को अभिभूत कर दिया। स्वप्न दृश्य में ही वे अपनी सुध बुध खो बैठी। फिर पूर्व दिशा में उदयाचल के पीछे से उभरता सूर्य पिंड धीरे धीरे प्रखर होता जा रहा है। पिंड के मध्य में एक नारी आकृति की झलक दिखाई दे रही है। स्वर्णिम कांति से युक्त वह आकृति हंस पर बैठी है। दाएं हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में पत्राकार पोथी। ताई जी उस समय स्पष्ट नहीं देख पा रही थी कि कौन सा ग्रंथ है। वे समझी कि भागवत है, क्योंकि पतिदेव इसी शास्त्र का पाठ कथा और अनुष्ठान संपन्न कराते थे। वह आकृति कुछ क्षण के लिए दिखाई दी, फिर लुप्त हो गई। देखा तो दूध उफन आया। उफन कर कुछ चूल्हे में गिर गया। जलती हुई लकड़ियों पर गिरने से छनन छीन की आवाज आ रही थी। उस आवाज से ही तंद्रा टूटी। पतिदेव को यह दृश्य सुनाया। ताई जी ने यह भी कहा कि उस देवी के हाथ में भागवत की पोथी थी। पंडित जी ने स्पष्ट किया कि वह पोथी श्रीमद् भागवत की नहीं, वेद की है। भागवत शास्त्र उस पोथी के एकमात्र मंत्र का व्याख्या विस्तार ही है। भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का गायत्री मंत्र की विवेचना में लिखे जाने या उनकी प्रेरणाओं को स्पष्ट करने वाले शास्त्र ही कहा जाता है। ताई जी को यह दृश्य बाद में भी दिखाई दिया। एक बार दोपहर के समय, तब वे भोजन आदि से निपट चुके स्वजनों का कुशल क्षेम पूछने के बाद कुछ देर के लिए बैठी थीं। उस समय वे शाम को किए जाने वाले कार्यों की तैयारी करती हुई रसोई में ही थीं। ताई जी ने एक बार भाव समाधि की दशा में देखा कि वे एक सरोवर के किनारे खड़ी हुई थीं। उसमें कमल खिले हुए हैं। एक बड़े कमल पर वही आकृति विराजमान दिखाई दी जो पहले कभी सविता मंडल में विराजी हुई थी।
एक स्वप्न में पूर्व दिशा से देवताओं के विमान उड़ते हुए दिखाई दिए। उनमें बैठी देव सत्ताएं फूल बरसा रही थीं। पंडित जी के अनुसार ये दृश्य अंतर जगत में हो रही हलचल के संकेत थे। संकेतों को चेतना में होने वाले परिवर्तन भी कह सकते हैं। जब भी किसी पुण्य आत्मा को शरीर धारण करना होता है और वह गर्भ में आ चुकी होती है तो इस तरह के स्वप्न दिखाई देने लगती है। घर आंगन में भी उन दिनों कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। ताई जी बताया करती थी कि अचानक घर में सुगंध फैल जाती, जैसे अगरबत्तियां जलाई हो या हवन किया जा रहा हो। सुगंध भीनी भीनी होती थी। कुछ समय यह सुगंध कायम रहती और धीरे धीरे समाप्त हो जाती। हवेली में अचानक गायें बहुत आने लगी। गांव का घर था, पास ही गायों को बांधने के लिए गोठ भी थी। घर की गाय तो होती ही बाहर से भी आ जाती। कभी कभार 8-10 गायें रात भर रुक जाती। वे आवल खेड़ा के दूसरी ग्रामीणों के की गोठ से आती। लोग उन्हें ढूंढने निकल पड़ते और पंडित जी के यहाँ पाकर आश्चर्य करते। सामान्य दशा में पराये पशुओं को भगा दिया जाता, लेकिन ताई जी के मन में उन दिनों विलक्षण परिवर्तन आया कि गायों को भगाने के बजाय वे उनकी सेवा करने लगती, उन्हें चारा पानी देने लगती। ताई जी उस समय थोड़ी असहज हुई जब हवेली में मधुमक्खियां आकर भिनभिनाने लगी। जिस तेजी से वे उड़ती हुई आई, सप्ताह भर में उन्होंने हवेली में 4-5 छत्ते बना लिए। परिवार के सभी लोगों को असुविधा हुई। मधुमक्खियां किसी को काट नहीं रही थीं, फिर भी घर का वातावरण तो उनके कारण बिगड़ ही रहा था। वहां के लोगों ने मधुमक्खियों को भगाने के उपाय सोचे। गांव में एक ही उपाय होता है कि आग जलाकर धुआं किया जाए, लेकिन जब ताई जी को पता चला कि मधुमक्खियों को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं तो वे बिगड़ गईं। हालांकि घर में वही सबसे ज्यादा चलती फिरती थी। उन्हें असुविधा भी होती थी, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा कि छत्ते उजाड़े जाएं। उन्होंने डपटते हुए से कहा, मधुमक्खियां किसी को काट पीट तो नहीं रही, वे अपने घर में रह रही हैं, उन्हें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही, तो हम ही क्यों उनका घर उजाड़ें? ताई जी के डपटने से सब शांत हो गए। पंडित रूप किशोर जी उस समय कथा कहने के लिए बाहर गए हुए थे। 8-10 दिन बाद लौटे। घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भी ताई जी का समर्थन किया। यह आध्यात्मिक तथ्य समझाया कि मधुमक्खियों का आना और घर में छत्ते बनाना शिव के संकेत हैं। परिवार में जब कोई दिव्य आत्मा आने वाली हो तब यह शिव का वरदान है। उनके भेजे हुए प्राणी फूलों की सुवास और मधु संचित कर ला रहे हैं। यह शिव का अनुग्रह और आने वाली आत्मा के लिए आश्वासन भी है।